नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे इस वीडियो में स्वागत है। अभी हम कारक के रूप में या कारक का की चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा चौथा नंबर का पार्ट 4 वीडियो है। आप इससे पहले और जो भी वीडियो मैंने बनाया है उसको देख सकते हैं स्टार्टिंग से, तो अच्छे से समझ आएगा। चलिए, हमारा ये अधिकरण कारक परिभाषा से समझते हैं ताकि आगे हमको कठिनाई ना हो। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आधार का मतलब होता है दोस्तों, किसी चीज़ में कोई चीज़ रखी हो। ठीक है, किसी चीज़ में कोई चीज़ रखी हो या किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ हो तो उसको बोलते हैं आधार। ठीक है, जैसे क्या एक एग्जांपल दूं तो जैसे एक बर्तन में, या जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए हमको एक बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। उसके अंदर में हम क्या करते हैं, कोई भी सामान को, चावल को या सब्जी को रखते हैं और खाना हमारा बनता है या सब्जी हमारा बनता है। तो उसी तरह से वही आधार है, मतलब उसके अंदर जो है कोई वस्तु या कोई चीज़ रहता है, तो वहाँ पे एक अधिकरण कारक होता है। इसका जो कारक चिन्ह है वो क्या है, में और पर। अधिकरण में और पर, ये इनका पहचानने का एक आधार है। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं तो आपको और समझ आएगा। तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। सबसे पहले ये तो में जो है हमको समझ आएगा कि ये अधिकरण कारक हो गया। और आकाश में टिमटिमाते हैं मतलब तारे जो है टिमटिमाता है, लेकिन कहाँ पे, आकाश में। ठीक है, तारे टिमटिमाते तो हैं लेकिन कहाँ पे, आकाश, मतलब उसके अंदर जो है, उसके सराउंडिंग में वो जो है टिमटिमाने का काम उनका रहता है। तो इस तरह से वो उसके अंतर्गत आता है। शेर जंगल में रहता है, इससे आधार क्या होता है कि उसके अंदर रहता है ना, बाहर नहीं रहता। शेर जंगल में रहता है, में आ रहा है कारक चिन्ह, और उसके अंदर जो है शेर रहता है। अगला है सड़क पर मत थूको। अब सड़क पर, सड़क क्या है, एक जगह है ना। अब उसके पर मतलब उसके ऊपर, ऐसा कहने का भाव आ रहा है कि सड़क पर मत थूको, मतलब उसके ऊपर मत थूको। तो कुल मिलाकर इंसान सड़क पे रहता है और उसके अंदर अंतर्गत ही रहता है, या उसके ऊपर ही रहता है ना, सड़क के ऊपर ही रहता है। तो वो एक आधार हो गया। चौथा है यह पुस्तक मेज पर रख दो। एक मेज है, मतलब एक टेबल है, और उसके अंदर या उसके ऊपर जो है रखने की बात है, मतलब उसके अंतर्गत ही ये जो है पुस्तक रखा जाना है। ठीक है, तो किसी के अंतर्गत आता है तो उसको आधार बोलते हैं। यहाँ पे जब परिभाषा में हम देखते हैं तो उसके ऊपर रखे या उसके अंदर जो है कोई चीज़, कोई काम पकने का, खाना जैसे खाना पकाते हैं तो उसके अंदर रख कर पकाते हैं, या उसके कोई चीज़ वस्तु रखते हैं तो उसके ऊपर रखते हैं, तो उसके अंतर्गत ही आता है, तो इसी को आधार बोलते हैं। तो अधिकरण कारक में उसके ऊपर या उसके अंदर जब रखते हैं तो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। इसका चिन्ह क्या हो गया, में। और एक और है पर या में आए तो आप जान लीजिए कि ये अधिकरण कारक हो गया। लास्ट है दोस्तों संबोधन कारक। संबोधन कारक बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं, चिन्ह विन्ह की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा समझना है आपको। ये जो आश्चर्य सूचक, एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं जिसको, ये आश्चर्य सूचक चिन्ह देख के आप समझ जाएंगे कि ये संबोधन कारक है। मतलब परिभाषा क्या दिया, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है। जैसे माँ देखो चांद निकल आया है, कोई पुकार रहा है बच्चा। चपरासी फाइल लाओ, मतलब किसी को पुकार रहा है या किसी को कुछ बात कह रही है, या कई बार हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तब भी आश्चर्य सूचक चिन्ह जहाँ लगता है वहाँ पे संबोधन कारक होता है। इस तरह से हमारा ये कारक का पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। यदि कुछ चीज़ नहीं समझ आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं और बेहतर तरीके से आपको ग्रामर की बारीकियाँ समझा सकूँ, और आपको ये आपकी पढ़ाई में आगे आने वाली जो भी होंगी एग्ज़ाम्स होंगी उसमें हेल्पफुल होगी। ऐसी उम्मीद के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो बनाता रहूँ।
धन्यवाद।